प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर फरहीन सैयद, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पलसोड़ा, जिला उज्जैन, सामाजिक विज्ञान विषय की आज की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 7 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, अतः आपको इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिखना है और इन प्रश्नों का अभ्यास भी करना है। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड से प्रमुख सेनानी थे। हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है कुंवर सिंह, दूसरा बख्तावर सिंह, तीसरा तात्या टोपे और चौथा अहमदुल्ला खान। यहाँ पर इस प्रश्न का सही विकल्प हम लिखेंगे तात्या टोपे। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। विकल्प 1 डलहौसी, 2 बेंटिंग, 3 कैनिंग और चौथा विकल्प रिपन। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है कैनिंग। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रिक्त स्थान पर भेज दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था, तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखेंगे रंगून और ब्रैकेट में बर्मा। अगला रिक्त स्थान है, लॉर्ड डलहौजी ने रिक्त स्थान नीति के कारण अनेक भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया। जब हमने पाठ पढ़ा था तब हमने देखा था कि लॉर्ड डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के द्वारा भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, अतः यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे हड़प। तीसरा रिक्त स्थान है, ब्रिटिश संसद के 1858 के अधिनियम के अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार रिक्त स्थान को दिया। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे इंग्लैंड की सरकार, क्योंकि 1857 के पश्चात भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इंग्लैंड की सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। चौथा रिक्त स्थान है, दिल्ली की जनता ने रिक्त स्थान को भारत का सम्राट घोषित किया। यहाँ पर रिक्त स्थान में हम लिखेंगे बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न है, अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को रिक्त स्थान कहना स्वीकार किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज इतिहासकार 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को एक सैनिक विद्रोह के रूप में देखते थे, इसलिए हम यहाँ पर रिक्त स्थान में सैनिक विद्रोह लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में हमें 2 कॉलम बनाना है। एक है कॉलम क और एक है ब। क की तरफ हमारे विकल्प हैं बेगम हजरत महल, दूसरा मंगल पांडे, तीसरा तात्या टोपे, चौथा नाना साहब और पांचवा बहादुर शाह जफर। ब की तरफ हमारे जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें है पहला दिल्ली, बिठूर, अवध, बैरकपुर, शिवपुरी। अब इन विकल्पों को हमको आपस में मिलान करना है, सही जोड़ी बनाना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेगम हजरत महल अवध की रानी थी, तो बेगम हजरत महल के सामने हम अवध लिखेंगे। मंगल पांडे जो कि बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, तो मंगल पांडे के सामने बैरकपुर बंगाल लिखेंगे। तात्या टोपे शिवपुरी से पकड़े गए थे, तो तात्या टोपे के सामने हम शिवपुरी को लिखेंगे। नाना साहब का निवास स्थान बिठूर था, तो नाना साहब के सामने बिठूर और बहादुर शाह जफर के सामने दिल्ली लिखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने के पश्चात हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां 1857 का स्वतंत्रता संग्राम व्यापक रूप से हुआ। अथवा यह प्रश्न परीक्षा में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। इसका उत्तर है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। इस प्रश्न में हम
उन नेताओं के नाम लिखेंगे जिन्होंने क्रांति का संचालन किया था या क्रांति का नेतृत्व किया था। इसमें पहला है मंगल पांडे, दूसरा बहादुर शाह द्वितीय, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा तात्या टोपे, पांचवा नाना साहब, छठा बेगम हजरत महल, सातवां कुंवर सिंह, आठवां अहमदुल्ला खान, नवा रंगा बापूजी गुप्त, 10वां सोनाजी पंडित, 11वां नाना फडणवीस और 12वां गुलाम गौस आदि। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? इसका उत्तर हम लिखेंगे बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। इस प्रकार चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। अति लघु उत्तरी का चौथा प्रश्न है ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कार्यों से भारतीय क्यों असंतुष्ट हुए? इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू किया। परंपरागत दृष्टिकोण के भारतीयों को अंग्रेजों का उनके सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करना उनमें रोष उत्पन्न करने वाला था। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन हेतु सुविधाओं का प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष था। अति लघु उत्तरी प्रश्न के पश्चात आइए हम लघु उत्तरी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक गरिमामय युगांतकारी घटना है। 1857 की क्रांति भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी। राष्ट्रीय समस्याओं को केंद्र में रखकर 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अस्तित्व को चुनौती दी। संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति संगठित रूप से अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए प्रथम सशस्त्र संघर्ष था। यद्यपि संग्राम असफल हो गया परंतु इसकी स्मृति और प्रेरणा जनमानस में विद्यमान रही। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। अगला प्रश्न है 1857 के पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह अपनी आरंभिक अवस्था में क्यों असफल रहे? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय के माध्यम से भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीके से कंपनी के साम्राज्य में विलय करके तथा भारतीय जनता का शोषण करके भारतीय जनमानस को असंतोष एवं आक्रोश की भावना से भर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 से 1856 तक देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए। इनमें से कई विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे। पदच्युत शासकों, जमींदारों और सरदारों के नेतृत्व में भी कई विद्रोह हुए। कंपनी की फौज के सिपाहियों ने भी विद्रोह का झंडा ऊंचा किया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने विद्रोह हुए उनका स्वरूप स्थानीय रहा और उनका दमन हो गया। यद्यपि ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न नहीं कर सके परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष विद्यमान था। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में इन विद्रोहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला प्रश्न है भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? अथवा यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, अंग्रेजी शासन से भारतीय शासकों में असंतोष के क्या कारण थे? अथवा भारतीय शासकों में ब्रिटिश शासन से असंतोष के क्या कारण थे? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही हमें लिखना है और वह इस तरह है। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया था। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि व्यवस्था
और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी। अंतिम मुगल सम्राटों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासन परिवारों में घबराहट फैल गई थी। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया, वहाँ के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों से उनकी ज़मीन छीन ली। इसके कारण भारतीय शासकों में असंतोष व्याप्त हो गया। अगला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर हम इस तरह लिखेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती था। इसे अंततः कुचल दिया गया, परंतु इस संग्राम से अंग्रेजों को गहरा झटका लगा। इस संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए, जो कि इस प्रकार हैं। पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे इंग्लैंड की सरकार ने ले लिया। दूसरा, 1858 के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया। अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ गया था, अतः महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अंग्रेज अधिकारियों को सौंप दी गई। तीसरा, ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों का विलय करने की नीति में परिवर्तन किया और उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। चौथा, ब्रिटिश सरकार ने राजाओं, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार उनका समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण बताइए, अथवा 1857 की क्रांति की असफलता के 2 कारण बताइए, अथवा 1857 के संग्राम की असफलता के कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पर हम 1857 की क्रांति की असफलता के कम से कम 5 कारणों को लिखेंगे। आइए इस प्रश्न को हम इस तरह से लिखेंगे। 1857 के संग्राम की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला, 1857 की क्रांति निर्धारित तिथि से पूर्व प्रारंभ कर दी गई थी, जिससे यह असफल हो गई। मेल्सन के अनुसार यदि यह क्रांति निश्चित समय पर प्रारंभ होती तो इसे सफलता अवश्य मिलती। दूसरा, 1857 की क्रांति की असफलता का अन्य कारण योग के नेतृत्व का अभाव था। विद्रोही नेताओं में सैनिक कुशलता तथा संगठित होकर कार्य करने तथा क्रांति संचालन की क्षमता का अभाव था। तीसरा, 1857 की क्रांति के समय अधिकांश नरेशों ने क्रांतिकारियों का साथ न देकर अंग्रेजों का ही साथ दिया। 1857 के संग्राम में एक ओर अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो वहीं दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया। इस तरह यह स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। असफलता का अगला कारण, क्रांतिकारियों में वीरता तथा साहस की भावना का अभाव नहीं था, परंतु उनकी सैनिक शक्ति अत्यधिक निर्बल थी। पांचवा, अंग्रेज अधिकारी क्रांतिकारियों का दमन आधुनिक हथियारों से करते थे, परंतु क्रांतिकारियों के पास उनका सामना करने के लिए आधुनिक हथियारों का अभाव था। लघु उत्तरी प्रश्नों के पश्चात आइए हम दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है, समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। 1857 की क्रांति का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन। इसमें हम लिखेंगे 1857 की क्रांति का सर्वाधिक महत्व इस कारण है क्योंकि इस क्रांति में पहली बार हिंदू तथा मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था।
इस क्रांति ने हिंदू मुसलमानों में प्रेम भावना का विकास किया। नाना साहब तथा बहादुर शाह का संयुक्त मोर्चा इसका उदाहरण है। इस क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के निकट आ सकते हैं। दूसरा, नवीन उत्साह की भावना का उदय। 1857 की क्रांति से पूर्व भारतवासी अंग्रेजों को अजेय समझते थे, परंतु इस क्रांति के पश्चात उनका यह भ्रम टूट गया, क्योंकि अनेक स्थानों पर अंग्रेजों को भी भीषण पराजय का मुख देखना पड़ा था। भारतवासियों में यह आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई कि वे संगठित होकर अंग्रेजों से संघर्ष कर सकते हैं। तीसरा, क्रांति में किसानों का भाग लेना। 1857 की क्रांति की मुख्य विशेषता यह थी कि इससे पूर्व किसानों ने किसी भी राजनीतिक आंदोलन तथा संघर्ष में भाग नहीं लिया था, परंतु अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से ग्रामीण जीवन में हस्तक्षेप कर अनेक प्रकार से उनका शोषण करने का प्रयास किया था। फलस्वरूप किसानों में अंग्रेजों के विरुद्ध जागरूकता आई तथा उन्होंने भी सक्रिय होकर क्रांति को अपना पूर्ण सहयोग दिया। चौथा बिंदु है भारतीय राजाओं तथा नवाबों को आश्वासन। क्रांति के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने यह अनुभव किया कि भारतीय राजाओं के साथ उन्हें अच्छे संबंध बनाने चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ किया जा सकता है। इस आधार पर ही महारानी विक्टोरिया ने घोषणा करके भारतीय राजाओं को आश्वासन दिया कि अब उनके राज्यों को नहीं हड़पा जाएगा। कंपनी द्वारा की गई संधियां पूर्ववत ही चलेंगी और उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पांचवा बिंदु, संचार तथा यातायात साधनों का अपूर्ण विकास। इसमें हम लिखेंगे, क्रांति से पूर्व भी संचार तथा यातायात के साधनों की स्थापना हो चुकी थी, परंतु वे सीमित अवस्था में थे, जिससे कंपनी के अधिकारी क्रांति दमन में उनका समुचित प्रयोग नहीं कर सके। अतः 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में तार, रेलों तथा डाक सेवाओं का जाल बिछा दिया। अगला बिंदु है देशी राजाओं तथा सामंतों की दुर्बलता पर प्रकाश पड़ना। 1857 की क्रांति ने देशी राजाओं व सामंत वर्ग की स्वार्थपरता, कायरता तथा परस्पर मतभेद की भावनाओं पर प्रकाश डाला। क्रांति के समय जब क्रांतिकारी अंग्रेजों से संघर्ष कर अपने प्राणों का सौदा कर रहे थे, तो उसी समय कुछ देशी राजा तथा सामंत अंग्रेजों को सहयोग दे रहे थे। इस प्रकार लक्ष्य की एकता, सांप्रदायिक सद्भाव तथा जन सहयोग की भावना के कारण 1857 ईस्वी की घटनाएं राष्ट्रीय स्वरूप की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। क तात्या टोपे, ख रानी लक्ष्मीबाई, ग नाना साहब और घ हजरत महल। अथवा इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जा सकता है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 120 और 121 पर मिल जाएगा, अतः आप सभी को वहां से लिखना है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी इस अध्याय से संबंधित हैं, जिन पर भी हम एक नज़र डालेंगे। उन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पहले हम हल करेंगे। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्नों का चयन करना है। इसमें पहला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यहाँ पर हमें पहला विकल्प दिया हुआ है 1705 ईस्वी, दूसरा 1600 ईस्वी में, तीसरा 1800 ईस्वी और चौथा 1830 ईस्वी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी दी गई। विकल्प 1 दिया हुआ है 8 अप्रैल 1857, दूसरा विकल्प 5 अक्टूबर 1856, तीसरा विकल्प 18 अप्रैल 1860 और चौथा विकल्प 10 अक्टूबर 1858। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 अप्रैल 1857। अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह को बंदी बनाकर भेजा। विकल्प 1 ब्रिटेन, 2 अफगानिस्तान, 3 भूटान और चौथा विकल्प रंगून बर्मा। इसका सही उत्तर है रंगून बर्मा। अगला प्रश्न है, कानपुर में आंदोलन शुरू किया था। विकल्प 1 रानी लक्ष्मीबाई ने, विकल्प 2 तात्या टोपे ने, विकल्प 3 नाना साहब ने और विकल्प 4 बहादुर शाह ने।
यहाँ पर इसका सही उत्तर है नाना साहब ने। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, नाना साहब का निवास रिक्त स्थान में था, यहाँ पर हम बिठूर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के 2 नेताओं के नाम रिक्त स्थान थे, यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिखेंगे राजा बख्तावर सिंह और रानी अवंतीबाई। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य। 1857 की क्रांति के व्यापक प्रचार में मुख्यतः भारतीय सैनिकों की भूमिका रही, इसका उत्तर है सत्य। दूसरा है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण हड़प नीति थी, तो यहाँ पर यह असत्य है, हम यहाँ पर असत्य लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जन आंदोलन तथा सामूहिक आंदोलन 1857 ईस्वी की ही क्रांति थी, यहाँ पर हम सत्य लिखेंगे। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, इसका उत्तर आएगा सत्य। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी आदि थे, उत्तर आएगा सत्य। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, 1857 ईस्वी के संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आएगा कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इसका उत्तर आएगा चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कहां से आरंभ हुई, इसका उत्तर हम लिखेंगे 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी से। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति की पूर्व निश्चित तिथि क्या थी, इसका उत्तर आएगा 31 मार्च 1857। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के क्या प्रतीक थे, इसका उत्तर हम लिखेंगे कमल का फूल और रोटी। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। हमें क और ख 2 कॉलम दिए हुए हैं। क की तरफ लिखा हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का कार्यालय और बहादुर शाह द्वितीय का निधन। ब की तरफ हमें विकल्प दिए हुए हैं, रेजिडेंसी 1862 ईस्वी में और 1600 ईस्वी में। इस जोड़ी का हमें सही मिलान करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, इसलिए हम ईस्ट इंडिया कंपनी को ग 1600 ईस्वी से मिलाएंगे या उसके सामने ग 1600 ईस्वी लिखेंगे। अंग्रेज़ों का कार्यालय रेजिडेंसी कहलाता था, उसके सामने हम क रेजिडेंसी लिखेंगे। और बहादुर शाह द्वितीय का निधन 1862 में हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1862 ईस्वी। इसके पश्चात हम अति लघु उत्तरी प्रश्न पर नज़र डालेंगे। पहला अति लघु उत्तरी प्रश्न है, हड़प नीति क्या थी, इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, हड़प नीति को विलय नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कंपनी के अधीन देशी राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर उनके राज्य को हड़प लेना ही हड़प नीति थी। अगला प्रश्न है, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया था, इसका उत्तर हम लिखेंगे भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था को जो भारतीय नरेश स्वीकार करते थे, उन्हें अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर कार्य करना पड़ता था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन प्रश्नों का आप अभ्यास करेंगे और इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।